नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं करंट खबर। भागलपुर के मुजाहिदपुर काजी चक में स्थित औरंगजेब काल का बाराहदरी, जहां काजी अवध शाह जहां सुनते थे पीड़ितों की फरियाद, सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर काजी अवध शाह के पास जहां पहुंचे थे लोग, वहां आज अतिक्रमण का शिकार बन रफ्ता रफ्ता अपना शिनाख्त खो रहा है। देखें रिपोर्ट भागलपुर से सईद अनवर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम काजी अवध शाह के दरगाह जा रहे हैं। मेन एंट्रेंस मैं पार कर रहा हूं और अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पर काजी अवध शाह का ये मज़ार है। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि काजी अवध शाह का उस तरफ कचहरी लगा करता था और बड़े पाए के बुज़ुर्ग और ये औरंगज़ेब के ज़माने के न्यायाधीश भी थे। हमारे साथ काजी अवध शाह के मुतवल्ली जनाब मुन्ना साहब है। आप अपना पहले पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम अशरफी है। मैं काजी अवध शाह के दरगाह का सेवक हूँ, खादिम हूँ। ये काजी अवध शाह का जो दरगाह की आप कब से सेवा कर रहे हैं? ये हम कम से कम अपनी उम्र 30-35 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो 30-35 वर्ष से कर रहे हैं। इनकी जायदाद, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है? इनकी प्रॉपर्टी 12 बीघा की है। 12 बीघा की है। तो क्या सब अतिक्रमण मुक्त है? नहीं, उसमें 9 बीघा जो है, दो बीघा अतिक्रमण है। अच्छा, और ये सब मुक्त है। जो 2 बीघा जो अतिक्रमण है उसका काजी अवध शाह का जो कचहरी जहाँ पर लगता था। जी हाँ जी, जो काजी अवध शाह का कचहरी लगता था। अतिक्रमण मुक्ति के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग कोर्ट में प्रशासन का कानून के सहारा लिए, जिसमें हम लोग को डिग्री भी हो गया है। डिग्री कब मिला आप लोग? डिग्री आपके 80 में हुआ है। अच्छा, ये वक्फ संख्या कितनी है? वो वक्फ संख्या 1744। 1744। तो ये तो वक्फ की है, काजी चक मस्जिद वक्फ की है ये प्रॉपर्टी जी। तो इसके लिए वक्फ की तरफ से आपको क्या क्या मदद मिल रही है? वक्फ की तरफ से कुछ नहीं है, इस सब हम लोग चंदा बेरी, गरीब गुरबा से चंदा बेरी करके करते हैं। जो प्रॉपर्टी है अतिक्रमण किया हुआ है सब। जो कितनी प्रॉपर्टी? यहाँ पे होगा 9 कट्ठा का। अभी मस्जिद और मजार शरीफ लेके 9 कट्ठा है और 2 बीघा बारादरी है। यहाँ मुसलमानों की मस्जिद के पास 4-5 घर हैं। 4-5 घर जी, 4-5 घर है। तो उसके बावजूद भी ये बीच में है, कचहरी है, बारादरी है काजी अवध शाह का। तो आप लोग को कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये जो मतलब अपने हथियाया हुआ है सब। कौन लोग हथियाए हुए हैं? मतलब दबंग लोग है सब, जो हथियाया हुआ है। बराबर हम लोग को धमकी देता है। 4-5 घर है मुसलमान, धमकी देता है कि अगर तुम लोग ज़्यादा करोगे तो फंसा देंगे, ये कर देंगे। फंसाया भी है? हाँ जी, हम लोग को बराबर फंसाते रहता है। अच्छा। अभी भी मारपीट में फंसा दिया। अच्छा जी। तो जो हम लोग अभी बेल कराए हैं। इन सब चीज़ों का सामना कैसे करते हैं? वो सब चीज़ का वो बस अल्लाह पर छोड़ दिए, हजरत पर छोड़ दिए हैं। जो हजरत अब चाहेंगे, उनकी संपत्ति है। अच्छा, ये जो 27 जुलाई 1907 को तहसीला बेगम ने रजिस्टर्ड वक्फ करके पाकिस्तान चली गई, तो उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस चीज़ को, उनके जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार, उनको बेच दिया। नहीं, सब तो गलत है। ये मस्जिद में वक्फ किया गया है। तो वक्फ की संपत्ति? हाँ, नहीं, वक्फ की संपत्ति बिकती नहीं है। अगर जो दान करने 1925 में ये वक्फ है। नहीं, 27 जुलाई 1927। हाँ, 1927 में वक्फ किया हुआ है। वो मस्जिद में वक्फ है। अब जब तक इसका डाटा है कि जितना भी खर्च होगा, चूना गर्दानी जो भी वगैरह होगा, जो भी खर्च है उसी के प्रॉपर्टी से खर्च होगा। लेकिन तो अदालत इस चीज को नहीं देख रही कि जब वक्फ वहाँ पर मेंशन है, लिखा हुआ है, तो वक्फ का मतलब तो वक्फ जी। तो फिर दूसरा कोई अतिक्रमण कर लिया हो, या जो वक्फ करने वाला भी अगर बाद में चाहे कि हम ले ले, तो वो मुमकिन नहीं है। नहीं, मुमकिन नहीं है। तो फिर क्यों इतना 1983 से ही मामला चल रहा है, इतना तवील, इतना लंबा? क्या कर रहे हैं वो लोग? दबंग किस्म के आदमी हैं, पैसा खर्चा करते हैं, वो सब पैसे वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अदालत, जो कोर्ट है, वो मामले को जानबूझ के लंबा खींच। जी हाँ, ये बात सही है कि अदालत जो है उसको लंबा खींच करके, अभी तो बहुत लंबा खींचा था जिसको डिग्री मिला हम लोग को।
CGM के यहाँ से हम लोग को डिग्री मिला। अब वो लोग चला गया अपील में। अच्छा, अपील में चले हाँ, वो लोग चले गए अपील में। तो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिलता है? कुछ नहीं, वो आते हैं, जैसे कुछ अगर कुछ तामील काम होता है अंदर में, सब बना रहा है अपना, उस सब जितना भी था। जब ये मामला न्यायालय में है तब तो तामीर या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो आप लेकिन लोग शिकायत करते हैं पुलिस? हाँ, जाके थाने में शिकायत करते हैं, SP के यहाँ जाके बोलते हैं। किस तरह से वहाँ पर आपको रिस्पांस मिलता है? हम लोगों को कुछ आते हैं, एक मरते आते हैं, बोलते हैं बंद कर दो, और फिर चले जाते हैं, फिर तामीर का काम होना शुरू हो जाता है उनका। जबकि न्यायालय में विचाराधीन है, हाँ जी, नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, ये पूछे काजी अवध शाह जो पाए के बुजुर्ग थे, इनका उर्स आप लोग कब करते हैं? इनका उर्स करते हैं आपके, हम लोग का उर्दू का महीना होता है 11वीं शरीफ का। और भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत काजीचक में मेरे पीछे अवस्थित है काजी अवध शाह का ये बारादरी। काजी अवध शाह औरंगजेब के ज़माने में एक मारूफ काजी थे, न्यायाधीश थे, और यहाँ पर इनकी अदालत लगती थी। और आज जो इनका जो बारादरी है उसे प्रशासन ने हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में घोषित किया है। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी 2012 से ये कहा है कि इसका रखरखाव स्थानीय प्रशासन को करना है, लेकिन ये शनै शनै बिल्कुल ही जर्जर और कमज़ोर होता जा रहा है। जो कभी भी इसका एक बड़ा गुंबद है वो कभी भी गिर करके ज़मींदोज हो सकता है। और भागलपुर का सबसे बड़ा जो विरासत है, इसका जो मोहल्ले का नाम है, इसका मकबरा का नाम है, और ऐतिहासिक स्थल ये कहीं ना कहीं मुग़ल काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके जहांगीर के नाम पर जहांगीरा, अकबर नगर महान अकबर के नाम पर, शुजा मार्केट शाहजहाँ के भाई शुजा के नाम पर, उसी तरीके से काजीचक काजी अवध शाह जो पाए के जो न्यायाधीश थे उनके नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है। पहले ये कचहरी जो उनके ज़माने में काफ़ी लोग इनसे न्याय पाने के लिए दूर दूर से आया करते थे, यहाँ तक कि झारखंड के पाकुड़ से, साहबगंज से, गोड्डा से, दुमका से कई 100 मील पैदल चल के यहाँ काजी साहब के पास पहुँच करके न्याय की गुहार करते थे। और काजी साहब का जो जुड़ाव है वो कहते हैं कि यहाँ के किसी खानका से ये मुंसलिक थे, और उनके जो वहाँ जो है एक मदरसा में ये पढ़ाया भी करते थे। और काजी अवध शाह का मज़ार जो है उस तरफ मस्जिद के प्रांगण में आज भी है।